चलिए मैट पे आ जाइए सब यहाँ अपने। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन में, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, या आप जैसे भी कंफर्ट है वैसे भी बैठ सकते हैं। चलिए। चलिए, क्लोज योर आईज। सहजता से, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। कमर गर्दन सीधी। स्ट्रेट योर बैक एंड नेक। सहजता से, कोमलता से आंखें बंद करेंगे। विचार शून्य। मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना हो। विचारों को रोक के रखें। 1 घंटे के लिए अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार ना आए। कोशिश रहें हम अपने शरीर से और अपनी श्वास के साथ जुड़े रहेंगे 1 घंटे के लिए। विचार शून्य। श्वास नॉर्मल। हार्ट बीट नॉर्मल। मन एकदम शांत। यदि विचार आ और जा रही हो, उनको रोकने की कोशिश। श्वास के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। थ्री टाइम्स ओम की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। फिर उसके बाद प्रार्थना में गुरु स्तुति मंत्र करेंगे। चलिए, सबसे पहले 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। डीप इनहेल। ओ। ओ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। उस परम पिता परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर संबंधियों के लिए, सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रार्थना करेंगे। हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। हथेली को आपस में रब करेंगे आगे, और हथेली को बाउल के समान बना लेंगे और अपनी आइस को उसी के अंदर ही ओपन करेंगे और चेहरे की मसाज करते हुए धीरे से वापस।
चलिए वार्म अप के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। वार्म अप करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। आवाज क्लियर है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए सभी। वार्म अप करेंगे, रनिंग करेंगे स्लो से फास्ट की ओर। पहले स्लो करेंगे, फिर उसके बाद फास्ट। चलिए अपने स्थान पर ही, मैट के ऊपर ही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली रनिंग करेंगे। धीरे धीरे। अभी स्पीड बढ़ाते जाएं थोड़ी थोड़ी। और स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाएं और। यस। चलिए धीरे से वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। समस्थिति। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों हाथ कमर पे। एड़ी को ऊपर उठाएंगे। इन, सॉरी, अप एंड डाउन करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब नीचे एड़ी को टच नहीं करेंगे जमीन पे। अप एंड डाउन। एड़ी को नीचे जमीन पर टच नहीं करेंगे। और अप एंड डाउन करेंगे पूरी। चलिए नेक्स्ट। श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को अप करेंगे साइड से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल के साथ करेंगे। और थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 10 टाइम्स। करें। और फ्रंट से। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल। चलिए नेक्स्ट, वो अपनी एड़ी को हिप्स पे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, पटी प्रदेश के लिए पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखेंगे, कंधे के समांतर गैप। और कमर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
बड़ा सर्किल, शून्य बनाइए एक, अपनी कमर से एक शून्य बनाना है, बड़ा सर्किल बनाना है। राइट लेफ्ट पूरा, जितना भी बड़ा एक सर्किल बना सकते हैं। बोथ साइड, राइट और लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट। राइट हैंड अप, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, राइट साइड डाउन। वापस अदर साइड, इनहेल और एक्सहेल के साथ। जब हमारा हाथ ऊपर जाएगा तो इनहेल करेंगे, और नीचे लाते हुए डाउन करते हुए एक्सहेल। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब आप साइड में जाएंगे तो अपने पैर पे वजन देना है। राइट, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले पैर पे ही अपना वेट रहेगा, और राइट वाले लेग को जमीन पे ही टच रखना है, उसको ऊपर नहीं उठाना। ये वापस कटी चालू कीजिएगा। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। मैक्सिमम जाएंगे बैक की साइड में, मैक्सिमम। थोड़ा फास्ट करेंगे आप। ब्रीथ के साथ, इनहेल और एक्सहेल के साथ। चलिए वापस आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार कीजिए सभी। एक बार देख लेंगे फिर से, फिर उसके बाद करेंगे। एक बार पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस। चलिए एक बार देख लेंगे। सबसे पहले 6 इंच का अपने मैट से गैप कर लेंगे, दोनों पंजे को आपस में टच रखेंगे, मिला के रखेंगे। ठीक है, अगर यदि बैलेंस नहीं बनता है तो 1 उंगल या 2 उंगल का फासला रख लेंगे दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, श्वास भरते हुए बोथ हैंड अप करेंगे। ये हुआ आपका प्राणायाम आसन नंबर 1। नंबर 2, हस्तोत्तानासन। इनहेल करते हुए बैक की साइड में जाएंगे, दोनों हाथ आपके कान से टच रहेंगे, जितना भी आप जा सकते हैं नॉर्मली। 3 में क्या करेंगे आप? डाउन, एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे, और कमर को मोस्टली स्ट्रेट रखेंगे। यदि नहीं होता है, दोनों हाथ जमीन पे नहीं लगते हैं, नी को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ जमीन पे। यदि हाथ नहीं जाते हैं तो जमीन पे, तो आप हल्का सा लेग को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, और राइट साइड की जो आपका लेग है उसको पीछे रखेंगे, दोनों हाथ जमीन पर आ जाएंगे, इक्वल रहेंगे यहाँ पे सामने पंजे के। पंजा टिका देंगे और नी को भी नीचे टिका देंगे। ठीक है, और आपका जो ये लेफ्ट वाला लेग है वो 90 डिग्री रहेगा यहाँ से। ये ऐसे नहीं रहेगा और ज्यादा आगे भी नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे।
ठीक है। अब हम यहाँ से कमर को थोड़ा सा पुश करेंगे नीचे की साइड में। यहाँ से नीचे की साइड में पुश करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पैर भी पीछे आ जाएगा अब आपका। पर्वतासन, अश्व संचालन से पर्वतासन। कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ी नीचे टच हो जाए। ठीक है। और अपने शोल्डर को नीचे की तरफ डाउन करेंगे। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। नी को वहीं पर टिका देंगे, पंजे अपनी जगह रहेंगे, हाथ भी अपनी जगह रहेंगे। और जो आपकी चेस्ट है वो जमीन पे हो जाएगी, फोरहेड भी जमीन पर, और बम ऊपर रहेंगे हवा में। अष्टांग नमस्कार। नेक्स्ट, पंजों को ओपन कर देंगे। भुजंगासन। भुजंगासन। नेक्स्ट, फिर से पर्वतासन। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब आप अपना राइट वाला लेग सामने लाएंगे, यदि यहाँ पे रहता है तो जब आप खड़े होंगे तो आप मैट के और बीच में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना, दोनों हाथों के बीच में अपने पंजे को खिसकाएंगे और दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। जो आपकी हथेली रखी हुई है जमीन पे, उसके बीच में लेके आना है। फिर वापस कमर को नीचे की तरफ पुश करेंगे। कमर की तरफ पुश कीजिए हल्का हल्का। नेक्स्ट, 10 नंबर पादहस्तासन। एंड इनहेल करते हुए सोतानासन। लास्ट, प्रणामासन। चलिए कीजिए सभी, कम से कम 5 to 10 राउंड लगाने हैं सभी को। कीजिए। यस, एड़ी को नीचे टिकाइए पीछे की साइड। एड़ी को टच करेंगे नीचे। शोल्डर को डाउन करेंगे अंदर की तरफ। शोल्डर डाउन। यस। हाँ, दोनों हाथों के, दोनों हथेली के बीच में आया आपका पंजा पैर का। हम्म। यस। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हैं, जितनी देर में आप कर सकते हैं। 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, अपने अनुसार करें। जब आपको लगे कि हाँ अब थक चुके हैं तो वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। यस। चिन्मयी जी, थोड़ा सा मैट के और आगे आइए, फ्रंट पॉइंट पे। हाँ, सामने से एक पैर का यानी कि एक पंजे का गैप रखिए, 6 इंच का लगभग। हाँ, वरना तो हम मैट से नीचे पहुंच जाते हैं या आगे पहुंच जाते हैं। स्टार्ट कीजिए। हम्म, भावना जी, अब पंजे को खिसकाइए, दोनों हथेली के बीच में लाइए। पंजा खिसकाइए आगे अपना। हाँ, पंजा पंजा खिसकाओ आगे। यस, और खिसकाओ आगे, दोनों हाथ दोनों हथेली के बीच में आ जाए। अब देखो, आपके पंजे पीछे हैं और हथेली आगे है। तो दोनों हथेली के बीच में ही आपका पैर आना चाहिए, पंजा आना चाहिए।
चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर ही। वापस अपना राउंड फिनिश करके ही वापस आएंगे। बीच में से वापस नहीं आना, राउंड को फिनिश करके ही वापस आएंगे अपने स्थान पर। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अब इस सूर्य नमस्कार को आप अपने रूम पर ही, अपने घर पर ही शाम को या किसी भी समय जब आपको टाइम मिलता है तो उसको होल्ड के साथ भी करें, स्ट्रेचिंग के साथ करें। इसको भी ऐसे आप कर सकते हैं तो आपका और सूर्य नमस्कार में थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यानी कि आप होल्ड के साथ भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग के साथ। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ताड़ासन, खड़े होने वाले आसन करेंगे कुछ, फिर उसके बाद बैठने वाले। तो सबसे पहले हम सम स्थिति में आ जाएंगे, अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे सीधे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप, स्ट्रेच कीजिए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे मैक्सिमम, और फोकस करेंगे कि हमारा किस अंग पर खिंचाव है, उसको महसूस करें। शोल्डर, कमर, तनी, पंजे, सभी को देखें जहां जहां पर आपके खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। श्वास पे ध्यान दें अपनी, अपना फोकस अपनी ब्रीथ के ऊपर रखेंगे, जो श्वास आपकी आ रही है और जा रही है। धीरे से वापस आपके हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे। एक बार फिर से इनहेल अप, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। यस। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। लगभग 6 इंच का पैरों में गैप करेंगे, श्वास भरते हुए सेम क्रिया। इनहेल अप, फिंगर लॉक करेंगे, उस श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए राइट साइड डाउन, साइड बेंडिंग। इनहेल अप सेंटर, एक्सहेल डाउन लेफ्ट साइड। आपके हाथ, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, कान से लगी हुई। इनहेल अप सेंटर में, इसी प्रकार से राइट साइड। तो बोथ साइड कीजिए वन वन टाइम। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने कल किया था, यानी कि परसों, नटराज आसन। फिर से करेंगे आज। जो आपका लेफ्ट लेग है वो थोड़ा सा सामने की तरफ रहेगा, और अपने पैर के पंजे को ओपन करेंगे, एकदम खोल के रखना है, जिससे कि जमीन के ऊपर थोड़ा ग्रिप बन जाए हमारी, और हमारा बैलेंस बना रहे। ठीक है। लेफ्ट हैंड सामने की तरफ, और अपने राइट हैंड से राइट लेग को ही, पंजे को ही पकड़ लेंगे, और श्वास भरते हुए उसको ऊपर की तरफ अप करेंगे। दूसरी साइड से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से कीजिए अब। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। कीजिए, एक बार और कीजिए, बोथ साइड से, वन वन टाइम। यस, जिसका बैलेंस नहीं बन रहा है वो अपने पंजे को ओपन करके रखे, यानी कि पांचों फिंगर को ओपन करे टाइटली, पंजे को खोल दे अच्छे से, तो जमीन के ऊपर ग्रिप बन जाएगी। और जब जमीन के ऊपर ग्रिप बनेगी तो आप बैलेंस बना सकते हैं अच्छे से। यस, थोड़ा और लेग को पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचिए, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता से उतना ही करेंगे। और बैलेंस बना के रखेंगे, गिरना नहीं है। यस, धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। हाँ, त्रिकोणासन कीजिए मैक्सिमम, अपने पैरों में गैप कीजिए, जितनी हमारी एक पैर की लेंथ होती है लगभग उतना ही दोनों पैरों के बीच में गैप करना है। ये उससे ज्यादा भी कर सकते हैं मैक्सिमम। कीजिए, पंजे आपके स्ट्रेट रहेंगे सामने सीधे। यस, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देंगे पूरा। यस, आगे डाउन करेंगे, दोनों हाथ जमीन पर रख लेंगे, फिर दोनों हाथों को ओपन करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को टच करेंगे, और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और उसी हाथ की ओर देखना है। ऐसे ही अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कीजिए, कम से कम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कीजिए। हाँ, जो हाथ ऊपर है उसी हाथ की तरफ देखना है, वो हाथ आपका सीधा हो जाए लगभग। थोड़ा अपने कैमरे को ऐसा रखें जैसे कि मैट वगैरह आपकी दिख जाए, वो मुझे दिखती नहीं है, फिर करेक्शन नहीं हो पाता। फिर करेक्शन भी जरूरी है, पता नहीं होता आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा दिख जाए। थोड़ा कैमरे का एंगल ऐसे ही रखें आप भी कि आपके पैर या पंजे दिख जाएं। करते रहिए, हम नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे। यस, धीरे से वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर। चलिए नेक्स्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सिद्धासन और पद्मासन सीखा था कैसे करते हैं, तो ध्यान रहे। दोनों पैर सामने, दंडासन में आ जाएंगे। एक बार फिर सीख लेंगे, कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। यस, अपने लेफ्ट लेग को, जो लेफ्ट लेग की आपकी एड़ी है उसको सीगनी नाड़ी के पास में लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका जेनेटिक ऑर्गन है और एनएस है उसके मध्य में, उसके मिड में।
आपकी एडी टच रहेगी। जो आपका राइट वाला लेग है, वो उसका एंकल, राइट का और लेफ्ट का, वो अप एंड डाउन हो जाए, यानी कि ऊपर और नीचे रहे। और अपनी जेनेटिक ऑर्गन के ऊपर रखते हुए एडी को एंकल के ऊपर एंकल रखेंगे। जो आपका नीचे वाला यानी कि जो लेफ्ट लेग है, उसके पैर के अंगूठा आप ऊपर लाएंगे। वो दिखना चाहिए हल्का सा। और जो ऊपर वाला लेग है, जो पंजा है, वो उसकी फिंगर अंदर हो जाएंगी और अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा दोनों का। ठीक है, ये हुआ हमारा सिद्धासन। इसमें कमर गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आईज क्लोज और रिलैक्स। अपनी आती जाती सांस के ऊपर फोकस रखेंगे। सिद्धासन, ये आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था। अब इसको को चेंज करेंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग को पहले इस्तेमाल किया था। अब राइट वाली एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास रखेंगे, यानी कि पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। हाँ, रिलैक्स तरीके से कम बैक को स्ट्रेट रखना है। तानना नहीं है, एकदम रिलैक्स नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये हुआ हमारा सिद्धासन। नेक्स्ट करेंगे पद्मासन। फिर से वही दंडासन में आपके दोनों पैर आ जाएंगे। अपने राइट लेग को उठा करके पंजा लेफ्ट थाइस के ऊपर, और लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर। ठीक है, दोनों पंजे आपके ऊपर आ गए। ठीक है, पकड़ लीजिए पंजों को और थोड़ा सा अपने नजदीक लाइए उसको। ठीक है, अपने नजदीक लाएंगे थोड़ा खींच के और अच्छे से। और अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, ये हुआ हमारा पद्मासन। ये हमारे कुछ ध्यानात्मक आसन होते हैं जिसमें हम बैठ करके ध्यान लगाते हैं। थोड़ा मुश्किल होते हैं। जिसका हो जाता है, जिनकी प्रैक्टिस है, तो उनके लिए इजी लगता है। जिसको नहीं होता, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अर्ध पद्मासन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जैसे कि राइट वाले पंजे को राइट जंघा के ऊपर रखा। जो आपका लेफ्ट वाला है वो सामने ही रखें उसको, नीचे। तो इसको थोड़ा और ओपन करके रखें, मैक्सिमम पीछे की तरफ। तो आप अर्ध पद्मासन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कल एक्सरसाइज बताई थी, उनको भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अप एंड डाउन, अप और डाउन किया था आपने पंजे को, थोड़ा मूव भी किया था अपनी जंघा को। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको आप अभ्यास करके पद्मासन में धीरे धीरे अपने आप को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। यस, धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन। यस, करेंगे मंडूकासन। दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर की तरफ, और नाभि के साइड बाय साइड रखेंगे। और कोहनियां पीछे की तरफ। कोहनियों को फैला के नहीं रखना, पीछे की तरफ रखना है। और एक्सहेल करते हुए पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, डीप इनहेल। और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, पूरा श्वास मुंह से भी बाहर निकाल देंगे। जो आपके पेट के अंदर है उसको भी बाहर निकाल देंगे, एकदम पेट खाली। सामने की तरफ डाउन, और आगे की तरफ देखेंगे, सामने की तरफ जो आपकी दीवार है उसको देखेंगे। और आपकी जो एल्बो है पीछे की तरफ स्ट्रेट रहेंगी। इनहेल करते हुए वापस अपने स्थान पे।
एक बार फिर से। नेक को नीचे नहीं करना, सामने की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and inhale up. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस अपने स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में ही दोनों पैर ओपन कर देंगे, नी को सामने से ओपन कर देंगे मैक्सिमम। ठीक है, श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए अप, और लेफ्ट शोल्डर पे टच करेंगे पीछे से। ऐसे ही लेफ्ट वाले को उठाते हुए यानी कि इनहेल करते हुए राइट शोल्डर पे टच करेंगे पीछे, और आपकी बैक और नेक को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। आपका पूरा फोकस जहां पर भी आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव है उसको महसूस करें। आपके शोल्डर, चेस्ट, टमी, थाइस, पिंडली, पंजे, जहां जहां पर भी खिंचाव है उसको अपने मन को वहीं पे ले जाएं। मन की आंखों से देखें। धीरे से वापस लेफ्ट, पहले लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड हटाएंगे अपना, एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर राइट हैंड, धीरे से वापस। अब हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, पहले हम राइट साइड ऊपर ले गए थे, अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। हाथों की पोजीशन चेंज करके ले जाएंगे इस बार। वही कमर गर्दन सीधी। राइट हैंड पहले आएगा वापस, फिर लेफ्ट हैंड, और धीरे धीरे वापस। चलिए सामने से करेंगे अब शशांकासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए यानी कि, और एक्सहेल करते हुए डाउन। अपना फोरहेड जमीन पर लगा दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, है रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ये वो हमारा वज्रासन। नेक्स्ट है इसी में वज्रासन में ही अब हम करेंगे उष्ट्रासन। जैसे कि हमने कल बात की थी, सबसे पहले आप अपनी नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, दोनों पंजों को पीछे से ओपन कर लेंगे, लगभग 1 फीट का फासला, और सामने भी उतना ही फासला रखेंगे। जितना हमारा शोल्डर में गैप है उतना ही सामने से गैप रखेंगे। अब हम जो पीछे की तरफ जा सकते हैं, जिनकी कमर में दर्द है, तो वो पूरा पीछे नहीं जाएंगे। जहां उनको कमर में दर्द, आवाज क्लियर है मेरी? यस। तो जिनकी कमर में दर्द है वो पूरा पीछे नहीं जाएंगे। जहां उनको पीछे जाते हुए बैक में थोड़ा सा पेन होने लगे, वहीं पे ही वो रुक जाएंगे। जिनको नहीं है, जो नॉर्मल है, वो पीछे आराम से इजी जा सकते हैं। अब जिनकी कमर में दर्द है, सपोज कीजिए कि हम उनके लिए स्टार्ट करेंगे धीरे से, या तो अर्धचंद्रासन में कर सकते हैं या दोनों हाथ सामने बांध के कर सकते हैं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, इनहेल इनहेल करते हुए आइस को ओपन रखेंगे, और पीछे जाएंगे। यदि आपको यहाँ पे दर्द है तो हल्का सा इससे पहले ही रुक जाएंगे। यदि आप और आगे जा सकते हैं तो और आगे जाइए। सामने से जो हमारी कमर है, जो पेल्विक रीजन है, उससे 90 डिग्री बैलेंस रहे। ये पीछे जाएंगे, तो यदि आपको यहाँ पर दर्द है तो उससे पहले ही रुक जाएंगे। ये ध्यान रखें जिनको कमर में दर्द है।
जिनको नहीं है वो मैक्सिमम पीछे जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए पीछे। हाँ, फिंगर सामने की तरफ और अंगूठा पीछे कमर पे। इनहेल करते हुए जाएंगे फिर से पीछे की तरफ। इनहेल। आंखों को खोल के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अपने हाथों की जो फिंगर है वो अपने बटक के ऊपर भी रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, और फिंगर नीचे की तरफ। हथेली आपकी जो रिस्ट है वो बैक पर आ जाएगी, कमर पे आ जाएगी पीछे से। और एल्बो को पीछे की तरफ खोल के रखना है। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे। अब हम पीछे भी जा सकते हैं, जो नॉर्मल है वो कर सकते हैं। राइट हैंड को इनहेल करते हुए अप करेंगे। इनहेल। देन एक्सहेल राइट से। राइट एंकल को या एड़ी को पकड़ेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट साइड को। श्वास भरते हुए पीछे कमर को आगे की तरफ भेजें, लगभग 90 डिग्री। नेक को पीछे ढीला छोड़ दें। आंखों को खोल के रखेंगे। श्वास नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपके इसमें पंजे खड़े थे। ठीक है, धीरे धीरे वापस आएंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट। अब इस बार अपने पंजे को भी फ्लैट कर देंगे पीछे से। राइट हैंड से राइट साइड के पंजे को पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेफ्ट को। फिर वही श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। वापस वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है, इसका काउंटर पोज करेंगे। शशांक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। दोनों हाथ जमीन पे और धीरे धीरे खिसकाते हुए आगे की तरफ हाथों को स्ट्रेट कर देंगे, और आपका फोर हेड जमीन पे। धीरे पे वापस। एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे सुप्त वज्रासन। अब वज्रासन में हमने क्या करना, धीरे धीरे अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाना है। ठीक है। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे टिकाएंगे, हथेली। फिर कोहनी का सहारा लेते, एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे से अपनी राइट एल्बो नीचे टिका देंगे, फिर लेफ्ट। और फिर धीरे धीरे से नीचे लेट जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ आपके जंघा के ऊपर, थाइस के ऊपर रखेंगे, और आपके जो घुटने हैं वो नीचे जमीन पर टच रहेंगे। यदि जंघा में खिंचाव ज्यादा है तो आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ भी रिलैक्स कर सकते हैं, ढीला छोड़ सकते हैं। काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। धीरे से वापस अपने हाथों से सहारा लेते हुए धीरे धीरे वापस।
ठीक है, ये हुआ हमारा सुप्त वज्रासन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसी में ही अब पीछे लेट जाएंगे, शवासन में लेट जाएंगे। लेटने वाले दो अभ्यास करेंगे। यस। 10 सेकंड का रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। चलिए नेक्स्ट करते हैं उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर उसके बाद बोथ से। तो इनहेल करते हुए अपने एक पैर को यानी कि राइट वाले को अप करेंगे, ऊपर उठाएंगे अपने स्थान से। और उठाना कितना है? लगभग 1.5 फीट, 1.5 या 2 फीट उठाएंगे, जिससे कि आपकी आंखों से आपका पैर का अंगूठा दिख जाए। बस उतना ही उठाएंगे, देखना नहीं है ऐसा। अपने नेक को पीछे ही रखेंगे और पंजे को स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल सीधा सामने दीवार की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हम आसन में आ जाते हैं तो अपनी पूरी बॉडी पे अपने ध्यान को ले जाइए, यानी कि अपनी मन की आंखों से देखना है कि कहाँ पर, कौन से अंग पर जो उसका इफेक्ट आ रहा है आसन का, उस वहां पे ले जाइए। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है और आपकी बॉडी कहीं और है। इसका ध्यान रखें। यानी कि अपनी मन की आंखों से देखना है कि मेरे लेग पर खिंचाव है या टमी पर है या बैक पर है। ये ध्यान रखें। जिनको कमर में दर्द है वो उतना ही पैर उठाएंगे जितना, जहां से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है उसी से ही पहले रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अब वही लगभग 1.5 फीट। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से, लास्ट टाइम। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। कीजिए, एक बार और कीजिए, लास्ट टाइम। इतनी ऊपर नहीं उठाना है। ये प्रजापति जी कौन है? परमजीत जी। थोड़ा सा ऊपर उठाइए, पंजे को मिला के रखें। प्रियंका जी, 90 डिग्री पे नहीं उठाना है। 1 से 1.5 फीट। ये आपका अर्धहलासन हो गया। जब हम पैरों को स्ट्रेट कर देते हैं तो वो अर्धहलासन हो जाता है। चलिए धीरे से वापस आइए, अर्धहलासन ही कीजिए नेक्स्ट। दोनों पंजों को मिला के रखेंगे आपस में। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, धीरे धीरे श्वास के साथ। यस, यस, यस। 90 डिग्री सीधा। पूरे आपके पंजे छत की तरफ, आसमान की तरफ हो जाएंगे। नी को स्ट्रेट करेंगे पूरा। बैलेंस बनाने की कोशिश। यदि बैलेंस नहीं बनता तो दोनों हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। अपनी थाइस को पकड़ सकते हैं, अपनी नी को पकड़ सकते हैं और नी को सीधा कर दें। अपने हाथों का सहारा ले लीजिए जिससे बैलेंस नहीं बन रहा। धीरे से वापस श्वास भर छोड़ते हुए, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए डाउन एंड रिलैक्स। जब हम धीरे से वापस आएंगे तो श्वास के साथ ही आना है और श्वास के साथ ही जाना है। जब हम अपने पैरों को नीचे की तरफ लाएंगे तो अपनी नेक को पीछे से नहीं उठाना है, गर्दन को ऊपर नहीं उठाना, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, बैलेंस बना के रखेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे 10 सेकंड का। लंबी गहरी सांस।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। पवन मुक्तासन। एक पैर से करेंगे सबसे पहले। अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे, दोनों हाथों से को फिंगर लॉक करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। यस, पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ। यस, लगभग सभी को आता है। यस। अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी नेक को पीछे से नहीं उठाना। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। हम्म। अब अपनी ठुड्डी को, चिन को शोल्डर, सॉरी, नी से लगाने का प्रयास करेंगे। मूव नहीं करना है। मूवमेंट नहीं लाना है। लेटे लेटे करना है अभी। यस। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। लास्ट टाइम। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। धीरे से अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए लेफ्ट करवट से उठ करके बैठ जाएंगे। यस, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। यस। चलिए नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम। इसके 10 राउंड्स करने हैं आपने सभी ने अपने अपने। जब 10 राउंड्स हो जाएंगे तो रोक देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थे आपके अभी, तो आपका लेफ्ट जो हैंड है वो ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, और जो प्राणायाम मुद्रा है। यस, हाँ, ठीक है। ठीक है, प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे। दोनों आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो अंगूठे के थंब के नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल मूल में, जड़ में। ठीक है, अब श्वास भरते हुए, यानी कि लंबी गहरी श्वास भर लेंगे। और अपना जो आपका राइट हैंड का थंब है, अंगूठा है, वो राइट नोस्टर पे रहेगा, उससे बंद कर देंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे, मैक्सिमम। लेफ्ट को फिर फिंगर से, अनामिका फिंगर से बंद करेंगे, रिंग फिंगर से, और थंब को हटाते हुए राइट नोस्टर से एक्सहेल कर देंगे धीरे धीरे। फिर राइट से ही इनहेल करेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को, ब्रीथ को एक्सहेल कर देंगे। फिर लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे। तो इस प्रकार से आपने 10 राउंड्स करने हैं इसके। अपने अपने 10 राउंड्स कीजिए। हाँ, 10 राउंड्स करने हैं सभी को। यस, कमर गर्दन सीधी। हाँ, नेक को सामने सीधा रखिए, गर्दन सामने सीधी। ठुड्डी को ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, ऊपर नहीं उठाना है, सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने सीधा है, नॉर्मल अवस्था में।
जब 10 राउंड्स हो जाए तो अपने आप ही रुक जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, भावना जी कमर को सीधा कीजिए। भावना सिंह कमर सीधी। एक साइड से नहीं झुकना, सीधे बैठो। सीधे। भावना जी। चलिए धीरे से वापस वापस आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। फर्स्ट स्टेज करेंगे नॉर्मल सिंपल तरीके से, अपनी फर्स्ट फिंगर से अपने कानों को बंद करेंगे। और यहाँ पहले सुन लीजिए, इसमें आपको 5 बार, 5 बार इस स्थिति को करना है, भ्रामरी प्राणायाम को गुंजन के साथ, भ्रामरी आवाज के साथ डीप इनहेल करेंगे और मौ से आवाज करते हुए 5 राउंड करेंगे। ठीक है, और 5 बार के राउंड के बाद ही अपने आप ही सोते ही, सॉरी, 5 बार के बाद ही आप रुक जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। धीरे से वापस आंखें बंदी रखेंगे। आंखें बंदी रहेंगी। इस भ्रामरी प्राणायाम से जो भी आपके शरीर में, मस्तिष्क में, कानों में जो आवाज उत्पन्न हुई है उसको महसूस करें। मन ही मन महसूस करें उसे। सुनने का प्रयास, महसूस करें। आपकी बैक स्ट्रेट ही रहेगी, नेक को भी स्ट्रेट रखना है। ना आगे झुकेंगे ना पीछे। ध्यान रहे अपनी स्पाइनल का कि वो धीरे से आगे पहुंच जाती है, उसको वापस सेंटर में लाएं। जो भी आपने आज की तय की है सभी आसन या प्राणायाम या अपने फिजिकल, शुरू से लेकर के आखिरी तक अपनी पूरी बॉडी का अवलोकन कीजिए। सूक्ष्म तरीके से अपनी मन की आंखों से रनिंग क्रिया से लेकर के भ्रामरी प्राणायाम तक पूरा वॉच करें कि हमने आज क्या क्या किया है और किस अंग विशेष पर उसका इफेक्ट आया है। पूरा ध्यान करें।
आंखें बंदी रखेंगे, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेली को रख करेंगे और बाउल के समान बनाकर ही आंखों को हथेली के अंदर ही ओपन करेंगे और चेहरे पे मसाज करके भी धीरे से वापस।